महाभारत के युद्ध के समय का प्रसंग है। कौरव की सेना अर्जुन के हाथों दिन प्रतिदिन मारी जा रही थी। दुर्योधन के पक्ष से लड़ने वाले अनेक महारथी मारे गए, जिससे दुर्योधन की माता गांधारी बहुत अधिक चिंतित हो उठी। उसे अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति चिंता होने लगी। तब उसने दुर्योधन को बुलाकर कहा, पुत्र दुर्योधन, यद्यपि आज तक मैंने अपनी आंखों पर बधी पट्टी नहीं हटाई, किंतु पुत्र मोह के कारण मुझे ऐसा करना होगा। मैं तेरे संपूर्ण शरीर को वज्र के समान कठोर बना दूंगी, जिस पर किसी अस्त्र शस्त्र के प्रहार का प्रभाव नहीं होगा। अतः तू इसी समय जाकर स्नान कर और बिना वस्त्र के मेरे सामने उपस्थित हो। अपनी दृष्टि से मैं तुझे अजेय बना दूंगी। माता गांधारी की बात मानकर वह सरोवर में नहाने चला गया। उधर यह बात अंतर्यामी भगवान कृष्ण जान गए। जब स्नान करके दुर्योधन वापस लौट रहा था, तब मार्ग में उसे भगवान श्री कृष्ण मिले। दुर्योधन को नंग धड़ंग देखकर वह हंसकर बोले, अरे दुर्योधन, इस तरह कहाँ जा रहे हो? तब दुर्योधन ने सारी बात श्री कृष्ण से बताई। सारी बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण जी हंसने लगे और हंसते हुए बोले, दुर्योधन, अब तुम्हें छोटे से बालक बच्चे नहीं हो जो माता के सामने नग्न अवस्था में जा रहे हो। युवा हो चुके हो, अतः इस तरह माता के सामने जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तब दुर्योधन ने कहा, फिर मैं क्या करूं? माता का आदेश ही यह है कि तुम नग्न अवस्था में मेरे सामने आओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? श्री कृष्ण जी की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, शर्म तो आ रही है, किंतु मैं क्या करूं? माता का आदेश ही ऐसा है। यदि मैं वस्त्र धारण करके जाता हूं तो वे नाराज हो जाएंगी और क्रोध अवस्था में श्राप दे दे, तो क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करने पर वे क्रोधित हो सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी माता की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं होगा और तुम्हें शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। तुम कमर के नीचे के भाग को केले के पत्ते से ढक लो। केले का पत्ता वस्त्र नहीं है। दुर्योधन ने वैसा ही किया। केले के पत्ते से कमर के नीचे का भाग ढककर गांधारी के सामने गया। तब गांधारी अपने नेत्र की पट्टी हटाकर उसकी ओर देखी और जब कमर के निचले हिस्से पर उसकी दृष्टि पड़ी तो वह बोल उठी, पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे शरीर का निचला हिस्सा वज्र समान नहीं हो सकेगा। यही कारण था कि दुर्योधन की जंघा वज्र समान कठोर नहीं हुई, जिसे गधा युद्ध करते समय भीम ने अपनी गधा के प्रहार से तोड़ दिया।